अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है बम्बू क्रैश बैरियर इंडियन इको फ्रेंडली सॉल्यूशन फॉर सफ़र हाईवे। तो इस वीडियो को I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब आप रोड पर जाते हैं, चलते हैं गाड़ी से, तो अक्सर टर्निंग पॉइंट पर और कई इंपॉर्टेंट जगहों पर इस तरह का स्टील का क्रैश बैरियर लगाया जाता है। और इसका मेन काम यही होता है कि जो एक्सीडेंट प्रोन रीजन हो सकते हैं, जो कट्स हो सकते हैं, वहां पर मिनिमम से मिनिमम इंपैक्ट हो गाड़ी के ऊपर और जो लोग हैं गाड़ी में वो बच सकें। तो अक्सर इस तरह के स्टील क्रैश बैरियर्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर ये काफी कॉस्टली भी हो जाता है, फिर इसके साथ साथ इसकी रिसाइकलिंग भी कम होती है। इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं भारत एक कदम आगे बढ़ने जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो बैम्बू क्रैश बैरियर्स है अब इसको इंस्टॉल किया जाएगा। ये आप देख सकते हो, स्टील क्रैश बैरियर्स में मेक हाईवे फॉर चीपर बैम्बू। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, कैसे वर्क करता है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। कई सारी चीजें हैं, इसको ट्रीट किया जाता है इन बैम्बूज को और किस तरह से फायदा होगा हमारे फार्मर्स को भी, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कि ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाए, तो हमारा ये जो बैचेस हैं दोस्तों, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। और ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में सभी के लिंक दिए हुए हैं, ताकि सबसे कम दाम पर कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहो वो आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा था कि भारत एक कदम आगे बढ़ रहा है ताकि हाईवेज पर जो स्टील क्रैश बैरियर्स हैं उसको हटाकर बैम्बू के क्रैश बैरियर्स लगाया जाए। इसका मेन मकसद यही है ताकि हमारे जो रोड्स हैं उनको सेफर बनाया जाए। इसके साथ साथ ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आता है वो यहां पर कम से कम आए। इनफैक्ट आप देख सकते हो, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो बैम्बू क्रैश बैरियर्स लगाने की जो टेक्नोलॉजी है वो पेटेंट कराई गई है भारत के अंदर। और साथ ही साथ इसका जो बेंचमार्क है वो आपको यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड का देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम बैम्बू का लगा देंगे अगर क्रैश बैरियर्स, तो इससे ऐसा नहीं है कि हमारे गाड़ियों को खतरा है या फिर लोग जो बैठे हैं उनके सेफ्टी को लेकर कुछ इश्यूज है। नहीं, यहां पर वैसा ही सेफ्टी स्टैंडर्ड मिलेगा जैसा आपको यूरोप के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर बैम्बू का वो बना होगा। एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ सिग्निफिकेंट पुश टू द ग्रीन इकोनॉमी। अक्सर हम बात करते हैं ना आज के डेट में स्पेशली कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो बैम्बू है वो इसी की तरफ इशारा है और इसकी वजह से लगभग 20% तक जो ओवरऑल कॉस्ट है क्रैश बैरियर्स बनाने का वो कम हो सकता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इसकी हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के, उन्होंने इसके बारे में बताया कि अगले 6 से 8 महीने में अगले 25 राज्यों के अंदर, देश के 25 राज्यों के अंदर 86 किलोमीटर लंबा जो हाईवे पर क्रैश बैरियर्स है उसको लगाया जाएगा। देखो, ऐसा नहीं होता है कि पूरे हाईवे पर ही क्रैश बैरियर्स होते हैं। मैंने आपको बताया कि कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जहां पर टेस्टिंग की जाती है, देखी जाती है कि वहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं और इसलिए क्रैश बैरियर्स लगाना पड़ता है। तो यहां पर 86 किलोमीटर ऑफ हाईवेज पर बताया जा रहा है कि 25 राज्यों में ये जो क्रैश बैरियर्स है उसको इंस्टॉल करने की कोशिश की जाएगी और अल्टीमेटली इसके बारे में एसेस किया जाएगा। उसका मेन मकसद यही होगा इस पूरे पायलट प्रोजेक्ट का कि हम चीजों को स्टडी कर सकें कि वो कितना इफेक्टिव हो रहे हैं, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है, और सब सारी चीजें अगर ठीक होती हैं तो अल्टीमेटली इसको पूरे देश भर के हाईवेज में इंस्टॉल करने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ साथ जो ग्रोवर्स हैं बैम्बू के, उनके लिए भी काफी फायदा होगा। और क्योंकि हम बैम्बू का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बहुत सस्ता हो जाएगा इसको बनाना, लेकिन क्या है कि मान लो अगर इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, अब बैम्बू की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोक्योर किया जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो सकता है। और बताया गया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, कि 20% तक कॉस्ट कम हो सकता है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि प्रेजेंट में अभी कितना कॉस्ट आता है। देखो, डिपेंड करता है कि बैरियर किस तरह का है। ये जो स्टील आप देख रहे हो, ये क्रैश बैरियर, ये कितना मोटा है, कितने हाइट का है। तो अल्टीमेटली यहां पर वेट और क्वालिटी को देखते हुए 1200 से लेकर 2500 पर मीटर
मतलब एक एक मीटर का अगर हम बैरियर लें तो 1200 से 2500 पर मीटर के आसपास इसकी कॉस्ट आती है। ठीक है, तो इससे भी और सस्ता हो सकता है अगर हम बैम्बू क्रैश बैरियर्स लगाते हैं। फिर अब क्वेश्चन ये है कि इससे बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि एक तो प्रॉब्लम क्या है, अगर आप दुनिया भर में देखोगे स्टील के प्राइसेस को लेकर काफी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। मतलब स्टील का प्राइस अचानक से कभी बहुत ज्यादा होगा, फिर अचानक से क्रैश करेगा, फिर बढ़ा, तो वो रिलायबिलिटी नहीं है कि स्टील का प्राइस कितना होगा। अब मान लीजिए अभी स्टील का प्राइस एकदम टॉप पर चल रहा है, लेकिन आपको इंस्टॉल करना जरूरी है, तो सरकार को काफी ज्यादा हाई पे करना होगा कॉस्ट उसको इंस्टॉल करने के लिए। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं स्टील प्राइसेस को लेकर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर हम बैम्बू क्रैश बैरियर्स की तरफ जाते हैं तो इससे फायदा होगा देश को। फिर इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, जो स्टील के क्रैश बैरियर्स होते हैं इसकी फर्दर अगर आप रिसाइकलिंग देखोगे ना, मतलब कि अगर इसको रिप्लेस करना है तो इसकी रिसाइकलिंग मुश्किल से 30 से 50% ही हो पाती है। लेकिन जो बैम्बू क्रैश बैरियर्स लगेंगे वो उसको आप 50 से 70% उसका जो है आप रिसाइकलिंग कर सकते हैं, मतलब दोबारा रिसाइकिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और चीज में भी या फिर इसको बनाने में। एंड इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको पता है कि जो बैम्बू होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर जो बैम्बू है वो हॉलो स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा होगा ना, बैम्बू का जो शेप होता है राउंड होता है और अंदर से हॉलो होता है, राइट, छेद जैसा होता है। तो वो कहीं ना कहीं एक काफी ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मतलब यह है कि ये मजबूत तो होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, मान लो अगर गाड़ी आ रहा है स्ट्रेट में और वो बैम्बू में भिड़ गया, क्रैश बैरियर में भिड़ा, तो वो जितना फ्लेक्सिबल होगा उतना व्हीकल के लिए सेफ होगा, राइट, जो अंदर लोग बैठे हैं उनके लिए उतना सेफ होगा। तो ये स्टील क्रैश बैरियर से काफी हद तक और सेफ बताया जाता है, ये चीज हमें समझना। और इसके साथ साथ ये भी बोला जाता है कि ओरिजिनल अपने आप वापस से उसी शेप में आ जाएगा। अब स्टील का क्या है कि अगर एक बार स्टील क्रैश हो गया तो वो उसी शेप में रहेगा, लेकिन बैम्बू तो वो हम समझ रहे हो ना कि ये नेचुरल एनवायरनमेंट से हमने लिया है, तो हल्का फुल्का अगर इसके ऊपर इंपैक्ट आता है तो वो अपने आप को संभाल लेगा, वापस से रीशेप में आ जाएगा। तो ये भी चीज इसके अंदर बोली गई है। एंड दिस नॉट ओनली एनहांसेस सेफ्टी ऑफ व्हीकल्स बट ऑल्सो मिनिमाइजेस द डैमेज ऑफ व्हीकल इटसेल्फ, मतलब कि लोगों की तो सेफ्टी होगी लेकिन जो डैमेजेस है व्हीकल का वो भी सेफ हो सकेगा। एंड इसके साथ साथ यहां पर यह भी बोला जाता है कि जो बैम्बू है इसको फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है, इसके ऊपर कोटिंग वगैरह हो गया, लेयरिंग हो गया, वो सब लगाने से इसकी ड्यूरेबिलिटी और बढ़ जाएगी, सर्दी में गर्मी में ये और ज्यादा लंबे समय तक चल पाएगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो हम बात कर रहे हैं बैम्बू क्रैश बैरियर्स लगाने की, मैं आपको बता दूं पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा बैम्बू का जो प्रोडक्शन है, ग्रोअर्स हैं, वो आपको चाइना में मिलते हैं। फिर सेकंड नंबर पर भारत आता है, और भारत में आपको बता दूं 13 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड से ज्यादा में ये जो बैम्बू कल्टीवेशन है वो किया जाता है, और हर साल 5 मिलियन टन से भी ज्यादा यहां पर प्रोडक्शन होता है बैम्बू का। एंड आपको यह भी पता होना चाहिए कि इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड रेजिलिएंट प्लांट, मतलब बैम्बू को उगाना अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत कम वाटर चाहिए होता है, तो ये अपने आप को सस्टेन कर सकता है, तो इसको मेंटेनेंस की भी कम आवश्यकता होती है। तो ओवरऑल इकोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये काफी सस्टेनेबल है। एंड ऑल्सो जैसा मैंने आपको बताया कि जो फार्मर्स होंगे उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। यहाँ पर जो फार्मर्स अपने क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं तो एडिशनली वहां पर वो अपने फील्ड के चारों तरफ अगर बैम्बू उगा लें तो उनको इससे काफी फायदा हो सकता है। एंड ये मॉडल मैं आपको बता दूं आगे चलकर हो सकता है कि जो इंडियन रेलवेज हैं वो अपने फेंसिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा देश के रोडों के ऊपर, तो रेलवे जो है आपका ट्रैक्स जिधर से गुजरते हैं तो उसके साइड में भी यहां पर फेंसिंग लगाई जाती है, वहां पर भी हो सकता है कि बैम्बू का इस्तेमाल कर दिया जाए। वैसे आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जो ये मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी ना, ये बेसिकली महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, यहां पर एक बहुत छोटा सा एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, ये आप देख सकते हो। नितिन गडकरी जी ने खुद इसके बारे में बताया था इसी साल, और उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकम्प्लिशमेंट टुवर्ड्स अचीविंग आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि यहां पर दुनिया का पहला 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर ये आपका वानी वरोरा हाईवे पर इंस्टॉल किया गया है। और ये जो बैरियर इंस्टॉल किया गया है इसको बाहुबली बोला गया, ठीक है, बाहुबली। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनफैक्ट कहीं इनकेस यूपीएससी कहीं किसी एग्जाम में आ जाए बाहुबली रिलेटेड, अभी रिसेंटली न्यूज़ में था क्या है, तो ये बेसिकली जो इंस्टॉल किया गया था बैम्बू उसी को बोला जा रहा है। एंड इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताता हूं कि ये जो क्रैश बैरियर इंस्टॉल किया गया था ये बाम्बूसा बाल्कोआ बैम्बू है बेसिकली, ठीक है। एंड इसको ट्रीट किया गया है केरोसोट ऑयल से, और इसके ऊपर कोटिंग लगाई गई है विथ रिसाइकल्ड हाई डेंसिटी
पॉलीएथिलीन से, ताकि इसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा इसको मिल सके और ज़्यादा ड्यूरेबल हो सके ये। तो इस तरह की कोटिंग वगैरह लगा दी जाती है ताकि और इस बैम्बू को हम मजबूत कर सकें। इनफैक्ट आप देख सकते हो जो टेक्नोलॉजी है इसको काफ़ी एक्सटेंसिव टेस्टिंग इसकी की गई है। इंदौर में पीतामपुर है, वहाँ पर एक नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक है, वहाँ पर इसकी काफ़ी टेस्टिंग भी की गई थी, तब इसको यहाँ पर लगाया गया था महाराष्ट्र में। एंड इट वॉज क्लासिफाइड एज क्लास 1 इन फायर रेटिंग टेस्ट ऑल्सो। एंड इंडियन रोड कांग्रेस ने भी इस पर्टिकुलर चीज को अप्रूव कर दिया है। तो अब देखना होगा फाइनली कब तक ये भारत में इंस्टॉल हो पाता है क्या है, लेकिन ये काफी बड़ा कदम है। अगेन अगर हम स्केल की बात करें, अगर भारत में इतने सारे नोड नेटवर्क्स हैं, हर जगह अगर इस्तेमाल होने लगेगा तो काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकेंगे। स्टील वगैरह के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड ऑन डेल्टा ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? कौन से रिवर के डेल्टा पर आपको पारादीप पोर्ट देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी लगा दिया जी जनाब। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया, बहुत ही ज़बरदस्त एक लॉजिक के वाकई कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, और सबसे मेन चीज़ इको फ्रेंडली, रिसाइकलिंग बहुत आसान, और सबसे बड़ा बेनिफिट किसानों को फ़ायदा। किसी भी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम फैक्ट्रियों से बनी हुई या मतलब बाहर से रॉ मटेरियल ख़रीद के बना के अपने कंट्री में यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आउट ऑफ बॉक्स सोच के कोई ऐसी चीज़ों के बदले ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाए जो घर में ही पड़ी हुई हैं, घर से ही उग सकती हैं, घर में ही बन सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया। और ये चीज़ जो है, जैसे मिसाल के तौर पर बम्बू जो हैं, इनके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रैश बैरियर बनाने में इनकी इतनी ज़्यादा तादाद का इस्तेमाल होगा, इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो इनको मेरे ख़्याल में शायद थोड़ा सा बेनिफिट भी ज़्यादा होगा किसानों को। इनकी चीज़ भी ज़्यादा सेल होगी, इसकी खेती भी बहुत ज़्यादा होगी, ज़मीनें बहुत हैं, खेती बाड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन असल उसकी कीमत मिलने पे डिपेंड करता है। अब एक चीज़ है, कपास है या गंदम है या चावल है, बहुत सारी दालें हैं, बहुत सारी चीज़ें उगती हैं। अब उसकी ज़रूरत कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है? किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ती कब है? जब उसकी ज़रूरत बढ़ती है। जब एक चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, एक चीज़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं, तो उसकी कीमत भी इतनी नहीं बढ़ेगी। जब क्रैश बैरियर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बम्बू की ज़रूरत पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि उसकी कीमत भी बढ़ेगी और उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, और उसके लिए इस्तेमाल भी, मतलब जब ज़्यादा होगा तो लोग उसको उगाएंगे भी ज़्यादा। तो मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त चीज़, बहुत खुशी हुई ये चीज़ देख के। स्टील के हवाले से कहीं ना कहीं डिपेंड करना पड़ता है कि स्टील के हवाले से जो ऊर्जा इस्तेमाल होती है, जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, या बाहर से रॉ मटेरियल लाना पड़ता होगा, तो वहाँ पर डिपेंड भी इंसान ज़्यादा करता है। इससे बेहतर चीज़ मैं समझता हूँ कोई हो नहीं सकती। क्या सोचने का अंदाज़ है, क्या सोचने का लेवल है, और क्या ही खूबसूरत आइडिया है। यकीन करें, बस वो बात मुझे याद आती है कि अक्सर नितिन गडकरी जी अपनी वीडियोस में कहते हैं कि मेरा मकसद है किसान को ऊर्जा दाता बनाना, किसान का फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा इस इकनॉमी के अंदर। उस हवाले से ये बहुत कुछ सोचते रहते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ भी है। कहीं ना कहीं शायद इन्होंने कहीं देखा होगा, कहीं छोटे मोटे जगह पे लगा हुआ, प्रॉपर बड़े बड़े हाईवेज़ में तो नहीं है अभी मेरे ख्याल में, मैंने कहीं नहीं देखा, इससे पहले कोई पिक्चर नहीं देखी। लेकिन लोग गाँव देहात में अपने लेवल पर छोटा मोटा कुछ लगाया हुआ होगा, तो शायद ये वहाँ से कहीं आइडिया निकला होगा कि यार ये पूरे मेन हाईवे पर ही क्यों ना लगाए जाएँ अच्छे तरीके से, ज़्यादा तादाद में 4-4, 5-5 बम्बू एक साथ मिला के। तो अब जाके ये चीज़ शुरू हो रही है, तो एक और कॉस्ट भी कम आएगी। स्टील यूज़ करने से कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो इसको इस्तेमाल करने से कॉस्ट भी कम होगी। सबसे बेहतरीन चीज़ अपनी ही कंट्री की चीज़ होगी, अपने ही लोगों को फ़ायदा होगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।